अल्लाह ना करे कि आइंदा ये केस पाकिस्तानी माशरे में कभी आए। ये केस तब ना आता अगर हम वहाँ बैठ के हीर रांझा सन्नू फन्नू किताबों वाली बातें ना करते। आपको लगता है कि काज़मी साहब 15-16 साल पहले प्लान कर रहे थे कि एक दिन मेरी बेटी ने भाग जाना है, मैं नादरा से रजिस्टर्ड करा लूँ, बर्थडे जो इसकी बर्थ है वो सर्टिफिकेट है उसको रजिस्टर्ड करा लूँ, एक दिन दुआ ने भाग जाना है। टिकटें स्पॉन्सर हुई हैं, मुझे भी खबर मिली है, इसमें क्या मामला? मुझे बिल्कुल टिकटें स्पॉन्सर हुई हैं, अब आगे मुझे तुर्की भी भेज रहे हैं वो। फिर उन्होंने 2 माह बाद मुझे दुबई का वीज़ा देना है। आप लोगों ने क्या उनसे ये सवाल किया कि इस केस को सुन्नी शिया रंग देने की क्यों कोशिश की गई? इसने कहा कि आप लोग तगोदो करके नहीं पहुंचे, वो लोग तगोदो करके आप तीनों तक पहुंचे और आपको इंटरव्यू करवाया। कि मुझे अगवा करके लेके गए और ज़बरदस्ती मुझसे इंटरव्यू करवा लिया। आपको लगता है उसने ठीक फैसला किया ज़हीर के साथ जाके? मैं उनको अप्रिशिएट नहीं करता। सिंध पुलिस ने भड़ास निकाली है, उसके वालिद भी कहते हैं, और इवन के शैला रज़ा पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की मेंबर हैं, वो चीज़ बात मानती हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने, मुराद अली शाह ने बोला कि भाई इसी मामले पर, छोटे से मामले पे आपने हमारे आईजी को मुअत्तल कर दिया है। मेरी जो वीडियो रिकॉर्ड हुई थी ना वो 10 मिनट और 50 सेकंड की थी, जबकि मेरी वीडियो जो पोस्ट हुई है वो 9 मिनट और कुछ सेकंड की हुई है। जो बाकी टाइम था वो आप समझा रहे थे, इशारे कर रहे थे। दुआ को वालिदैन एक्सेप्ट करेंगे उसके हस्बैंड के साथ? नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं आपको नहीं लगता है कर लेना चाहिए? करेंगे। नहीं करना, क्यों करना चाहिए उनको? तो अच्छा, आपके ऊपर प्रेशर नहीं था तो आपको सुबह फजर के टाइम 5 बजे इंटरव्यू दिया जा रहा है और मुझे पता लगा उकाड़ा दिया जा रहा है। अपने पूरे इंटरव्यू को गलत नहीं कहूँगा, सिर्फ 1-2 अल्फाज और 1-2 कौन से थे? बस ठीक है, छोड़ दें वो सब ने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि दुआ ज़हरा का केस हल होने का नाम ही नहीं ले रहा। हर गुजरता दिन इस बहस में नए सवालात खड़े कर देता है। आज मेरे साथ मौजूद हैं हारिस भट्टी साहब, जिन्होंने दुआ ज़हरा केस को स्टार्ट से शुरू दिन से इस पर बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग की और हर वक्त दुआ ज़हरा के वालिदैन के साथ खड़े रहे और हर मामले में उनका मौक़िफ़ लेते रहे। दूसरी तरफ मेरे साथ मौजूद हैं इमरान अली साहब, जिन्होंने दुआ ज़हरा और ज़हीर का पहला इंटरव्यू किया, जिसके बाद इनको बहुत सी तनकीद का निशाना भी बनाया गया। आपने इमरान का इंटरव्यू हमारे चैनल पे पहले भी देखा होगा। आज मेरे साथ ये दोनों हजरत मौजूद हैं, दोनों मुख्तलिफ नरेटिव को सपोर्ट करते हैं। भट्टी साहब वालिदैन के नरेटिव को सपोर्ट करते हैं और हमें तकरीबन 2 माह वालिदैन का नरेटिव दिखाते रहे, और जो इमरान भाई हैं इनका छक्का लगा और इन्होंने दुआ ज़हरा और ज़हीर का इंटरव्यू किया और उसमें दुआ ज़हरा के नरेटिव को जिस तरह सपोर्ट किया उसकी वजह से इनको तनकीद का सामना भी करना पड़ा। आज इन दोनों से जानते हैं कि इनकी क्या राय है, क्योंकि दुआ ज़हरा और उसके वालिदैन तो हमारे साथ आकर बैठने से रहे। इनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मतलब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बेहतरीन। लास्ट टाइम आप गुस्से में थे। नहीं, बिल्कुल गुस्से में नहीं था। उस टाइम आपको पता गर्मी भी ज़्यादा थी, पसीना भी आ रहा था। और उस दिन छक्का भी लगा हुआ था। बस कोशिश की थी, अल्लाह ने कामयाब किया था। माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक आपको मज़ीद इज़्ज़तें और तरक्कियाँ अता फरमाए। स्टार्ट में एक बात कर दूं, अल्लाह ताला ने इसको कामयाब कर दिया, लेकिन वालिदैन को कामयाब नहीं किया बच्ची से मिलने के लिए। एक बात कहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ऐसा कभी कोई मौका ना लाए कि कोई बेटी अपने वालिदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाए। और अगर जाए? यार देखें, इंटरव्यू करवा ले। अच्छा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे लिए भट्टी काफ़ी काबिल एहतराम है, मेरा भाई है, प्यारा दोस्त भी है। बहुत सारी चीज़ें हैं। लोगों ने ये भी कहा कि भट्टी को टिकट स्पॉन्सर किए गए, लोगों ने ये भी कहा कि इमरान को गैंग की तरफ से पैसे दिए गए। रात के वक्त गैंग आया, मुझे अगवा करके ज़बरदस्ती दुआ ज़हरा के पास ले गया और इंटरव्यू करवाया। आप कल पेट्रोल की टैंकी फुल करा के फिर रहे थे, आपको पैसे नहीं मिले? आप देख लें, मेरी अभी भी बाइक खड़ी है, उसमें अगर पेट्रोल की टैंकी फुल हुई, जो आप सज़ा देंगे मैं कबूल करूँगा। नाज़रीन, इमरान को मैं पर्सनली जानता हूँ। जो लोग ये बात कर रहे हैं कि इनको गैंग ने इनको सपोर्ट किया, इनको पैसे दिया, ऐसा कोई मामला नहीं है। और भट्टी साहब, आपको टिकटें स्पॉन्सर हुई हैं, मुझे भी खबर मिली है, इसमें क्या मामला? मुझे बिल्कुल टिकटें स्पॉन्सर हुई हैं, अब आगे मुझे तुर्की भी भेज रहे हैं वो। फिर उन्होंने 2 माह बाद मुझे दुबई का वीज़ा देना है, और अभी फ़िलहाल मैं जहाँ पे रहा हूँ अवारी होटल उन्होंने लेकर दिया हुआ था मुझे कोई 5-6 दिन के लिए। डेली का 5-10 हज़ार रुपया उसका रेंट था, खाना छाना लग्जरी मिल रहा था मुझे, बड़ा मज़ा आया मुझे वहाँ। मैं आपको एक बात बताऊँ कि जुनैरा महाम मज़े की चीज़ है, मुझे मेरी गाड़ी भी चेंज कर रहे हैं वो। मुझे कह रहे हैं विड्थ अच्छी नहीं है यार, कोई सिटी वगैरह रखो, तो सब कुछ चेंज हो रहा है मेरा। ये तो बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन भट्टी साहब, ये तो आपने, मैं कह रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं तो ठीक है, लोग कह रहे हैं तो कहते रहें। मैं भट्टी साहब आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जुनैरा महम मुझे लग रहा है कि कुछ दिन में कह रही है कि मैं आप लोगों को एक्सपोज करने वाली हूँ, मैं कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाने लगी हूँ कि भट्टी और फरहान भाई जो हैं आप लोगों को टिकटें दे के बुलाया गया। सर, अगर वो चीज़ ये साबित कर दे कि मुझे किसी ने भी कोई 1 रुपया भेजा है और कहा है कि टिकट करवा के आ जाओ, 2 महीने में दुआ ज़हरा केस पे मैंने जितना काम किया ना, मैं हल्फन कहता हूँ, मैं हर वीडियो को डिलीट कर दूँगा और माफ़ी मांगी वाली एक वीडियो अपलोड करूँगा बस,
कि हाँ यार मैं गलत था, मैं झूठा था। अगर कोई साबित कर दे कि मुझे 1 रुपया मिला है, मेरे अखराजात किसी ने अफोर्ड किए हैं, मेरा रूम किसी ने रेंट लेके दिया है, मुझे किसी ने खाना शाना खिलाया है, मुझे किसी ने आना जाना का ट्रैवलिंग किया, साबित कर दे। वो बीबी जिस आज बता रही थी मेरी 24 साल उम्र है, इंटरव्यू में दौरान 4 दिन पहले उस बीबी ने कम्युनिटी में लगाई हुई थी अपनी ID कार्ड की पिक्चर, जिसमें उसकी 96 है, जो कि मैं नहीं मानता। 93 94 उसकी डेट ऑफ बर्थ है। 96 भी अगर मान ली जाए तो उसकी 27 साल एज बनती है। और यासिर शामी के साथ इंटरव्यू में कह रही मेरी 24 साल उम्र है। उसको बोले कम अज़ कम अपनी उम्र तो सही कर ले। और उसकी उम्र भी वही है जो दुआ ज़हरा की उम्र है। 17 साल उसकी है, लेकिन है 14 साल है, और इसकी कुछ 30-32 साल उम्र है, और ये कह रही मैं 24 साल की हूँ। अच्छा बड़ी साहब, ये तो आप अपनी लड़ाई लड़ने लगे ना। नहीं नहीं, लड़ाई नहीं लड़ रहा सर, मैंने उस बंदी पे कभी पर्सनल बात ही नहीं की। मैं और फरहान ही है ना, हम ही 2 गए हैं ना जहाज़ में आना जाना। तीसरा बंदा कौन है? किसको गाड़ी टिकटें स्पॉन्सर हुई हैं? साबित तो करे ना। बात ये है कि मैं इसको अब मैं चीज़ साबित कर रहा हूँ कि इसकी 96 ने लगाई भी हुई है, ये ना माने, इसने डिलीट कर दी हुई है। मेरे पास स्क्रीन शूट है, ज़ुनैरा माम की कम्युनिटी में लगी हुई है। जब इसकी वालदा ने कहा ना कि 40 साल की आंटी, तो इसने ना उसकी वालदा को टॉन्ट करने के लिए वो पिक्चर लगाई। उम्र भरा के बता दें तो वो तो लड़ाई है। सर औरत ना 60 साल की भी कहेगी मैं 18 साल की हूँ, और ये तो फिर 32 साल की है। इमरान भाई बोर हो जाएंगे, तो मुझे ये बताएं कि इमरान भाई आपकी तरफ से सवाल है कि आप लोग एक नैरेटिव दिखाते रहे, आपने शुरू से लेके वालदैन की कवरेज की और उसको इस तरह से सपोर्ट किया। हालांकि कुछ सवालात मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने क्या उनसे ये सवाल किया कि इस केस को सुन्नी शिया रंग देने की क्यों कोशिश की गई? नहीं दी गई, नहीं दी गई। जो एक लाइव शो में बैठ के जफ़र अब्बास साहब को बैठा के सब मानते हैं कि वो हमसे गलती हुई, वो गलती हुई, उसके बाद उन्होंने कोई गलती नहीं की। वो भी सिर्फ 1-2 लोगों की बातों में आगे, वो बस मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने उनकी बातों में आके थोड़ा सा वो उन्होंने कर दिया, लेकिन वो चीज़ मानते हैं कि यार ये गलती थी, ये नहीं करना चाहिए था। उसके बाद वो दिन गया। सर आप अगर मज़हब कार्ड की, फ़िरकावार की कार्ड बात करें ना, पाकिस्तान में अहले तशियों की तादाद इतनी है कि कोविड के दौरान ना पूरा पाकिस्तान बंद था। जब 9वीं-10वीं मुहर्रम है ना, पूरा पाकिस्तान खुल गया था, क्योंकि 9वीं-10वीं मुहर्रम का जुलूस था। इनकी इतनी पावर है। अगर आप ये कहें ना कि इनके पास, यानी कि ये आपकी क्या बात कर रही है, यानी कि इनकी पावर है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। शिया सुन्नी रंग देने की कोशिश। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे बताएं, आपने इमरान भाई का इंटरव्यू देखा? सर मैंने बिल्कुल इंटरव्यू देखा है। ये मेरा एक दोस्त भी है और बड़ा इज़्ज़त मेरे इसके काबिल एहतराम है। कुछ इंटरव्यूज़ में कुछ बातें थी मैंने इसके साथ की थी कि यार ये गलत थी, लेकिन अब वो कहता है कि मेरा सोर्स गलत था। नहीं, वो मैंने इसको बता दी हुई। मुझे बता दें। नहीं नहीं सर, मैंने उसको बता दी हुई है, कुछ वो खुद भी मानता है। इमरान भाई आपका इंटरव्यू गलत था? मैं अपने पूरे इंटरव्यू को गलत नहीं कहूँगा, सिर्फ 1-2 अल्फाज और 1-2 कौन से थे? बस ठीक है, छोड़ दें, वो सब ने पूरी कौम ने देख लिए हैं। बता दें, क्योंकि आप अगर बताएंगे नहीं ना तो वो लोग नीचे कमेंट में बताते हैं। लोगों को पता है, मेरी बात सुने। मेरा इस केस के हवाले से पर्सनल मेरी ज़ाती राय कोई नहीं है। मैं इस केस को अपने रिसोर्सेज के ज़रिए 2000 तक पहुंचा, वहाँ क्या हो रहा था, वहाँ पर क्या बातें हुई। मैं सिर्फ माजरत के साथ अगर मैं आपको ये कहूँ कि मुझे किसी ने कहा कि आप लोग तगोदो करके नहीं पहुँचे, वो लोग तगोदो करके आप तीनों तक पहुँचे और आपको इंटरव्यू करवाया। यार ऐसे बिल्कुल मुमकिन नहीं है। मैंने भी यही सुना है कि मुझे अगवा करके लेके गए और ज़बरदस्ती मुझसे इंटरव्यू करवा लिया। ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर भट्टी साहब ये चीज़ इमरान भाई आप भट्टी साहब मेरी एक रिक्वेस्ट कर दें। ये 3 लोगों ने इंटरव्यूज़ किए और मेरा इन 2 मर्दों से तो कोई बात है ही नहीं है ना, क्योंकि इन्होंने कभी मेरी ज़्यादा बात ही नहीं की। वो एक खातून थी जिन्होंने पर्सनल हुई मेरे साथ, सिर्फ मैंने ये कहा कि भाई अगर तेरे पास कुछ चीज़ें साबित कर दे। दूसरी बात, इसके अलावा चौथा बंदा, 5वां बंदा अभी तक क्यों नहीं पहुंचा? इमरान भाई बताएं, पहुंचना चाहिए ना। क्यों नहीं पहुंचा? जो मेरी उनसे बात हुई थी, मैंने उनको कहा था कि आप मीडिया पे आएँ, आप सबको इंटरव्यू दें। मैंने तो ये आप इमरान को कब से जानते हैं? सर मुझे कोई तकरीबन 3 साल तो हो ही गए हैं। आपने कई इंटरव्यूज़ देखे होंगे इनके। मैंने बिल्कुल देखे हैं। आपको लगता है कि इमरान ने 100% दिया उस दिन इंटरव्यू में? यार बात वही आ गई कि एक 100% मेरी उससे ऑफ द कैमरा बात हो गई थी कि यार ये चीज़ें थोड़ी लूज थी, तो बात तो कंफर्म तो करता हमें भी था कि ईजी होता कि हाँ बाकी सही था। इमरान भाई आपको लगता है आपने अपना 100% दिया? इससे ज़्यादा बेहतर सवाल नहीं थे, या आसपास का माहौल और प्रेशर इस तरह का था कि सवाल यही पूछ सकते थे आप? मेरे ऊपर किसी का एक ज़रा प्रेशर नहीं था। मैंने वो सवाल किए जो अच्छा, आपके ऊपर प्रेशर नहीं था तो आपको सुबह फजर के टाइम 5 बजे इंटरव्यू दिया जा रहा है और मुझे पता लगा उकाड़ा दिया जा रहा है, तो क्या ये प्रेशर का मामला नहीं था कि आप फजर टाइम एक बच्चा जो भी एज है उनके उसका इंटरव्यू करने जा? मैं इस चीज़ को आपके क्लियर कर देता हूँ। फजर टाइम मैं घर पहुँचा हूँ। आप कहीं भी इंटरव्यू करने जाते हैं, फिर थोड़ी देर बैठते हैं, बात बात है कि फजर टाइम कपल है या जो भी है सोया होता है। या सोया होता है। मैं घर पहुँचा हूँ वापस फजर टाइम। अच्छा, फजर टाइम इंटरव्यू नहीं किया। 3 बजे हुआ होगा। रात को कोई 12-1 बजे इंटरव्यू हुआ है हमारा। ठीक है, ये चीज़ आपको लगता है कि इन्होंने ठीक किया है, जो ये तनकीद हो रही है गलत हो रही है? नहीं, लोगों की अपनी राय है।
मैं अपनी राय लोगों आप कमेंट्स पढ़ लें बस। ये बताएं कि इन फ्यूचर हम देख रहे हैं कि दुआ को वालिदैन एक्सेप्ट करेंगे उसके हस्बैंड के साथ। नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं आपको करेंगे। नहीं लगता है कर लेना चाहिए? नहीं करना, क्यों करना चाहिए उनको? यार अगर एक लड़की ने मर्जी से निकाह कर लिया है तो साबित कैसे हुआ भाई? बच्ची को माँ बाप से मिलवाया जाए, माँ बाप के आगे रखो बच्ची को। माँ बाप से मिलवाया नहीं जाता। लाहौर ला के रात के 12 साढ़े 12 1 बजे इनकी मुलाकात करवा दी गई है। माँ बेचारी क्यामत जैसे धक्के खा रही है, अदालत में जब एंटर होती है, हमारे पास ऐसी वीडियोस हम नहीं दिखा सकते। जारी सी बात है, कोर्ट की वो एक माँ पर कोई तशद्दुद और आपके साथ कोई जोर आजमाई भी की गई कोर्ट में? और वहाँ पे यार ऑब्वियसली जो कोर्ट रिपोर्टर्स होते हैं कराची के, उनको जेलसी फैक्टर तो होता ही है। आप कहीं भी चले जाएं, आप कराची चले जाएं, आपको लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। क्या एज है दुआ ज़ाहरा की? 2000 की एज इस वक्त 14 साल 2 महीने है। आप बताएं। 27 तारीख को 14 साल 3 महीने की होगी वो। 27 तारीख को। 27 तारीख को। आप बताएं। मेरी अपनी राय नहीं है, लेकिन जब मैंने दुआ से पूछा तो उसने मुझे 17 आपकी साल। अपनी राय क्या है? मेरी अपनी राय है कि इस केस को क्लोज हो जाना चाहिए। उम्र के लिहाज से मैंने जो देखा, मुझे वो 14 साल की नहीं लगती, बड़ी लगती। आपको लगता है कि काजमी साहब 15-16 साल पहले प्लान कर रहे थे कि एक दिन मेरी बेटी ने भाग जाना है, मैं नादरा से रजिस्टर्ड करा लूँ, बर्थडे जो इसकी बर्थ है वो सर्टिफिकेट है उसको रजिस्टर्ड करा लूँ, एक दिन दुआ ने भाग जाना है बाहर? यार आपके इस सवाल का मैं जवाब नहीं दूंगा। वो एक वालिद है और मैं ऐसी बात कहूँ कि आप उसकी मुझे बेटी भाग बताएं गई है कि तो ये गलत बात है। अगर आपको नहीं लगता कि आपका इंटरव्यू दुआ ज़ाहरा के वालिदैन के ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहा था? उन वालिदैन के लिए मेरी हमदर्दी है, ठीक है, और जिस वो तकलीफ से गुजर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि हमें इन चीज़ों पर ऐसे सवाल मेरा महम यूं करके आंखें कर रही थी। यार मुझसे मेरी बात करें, मैं उसका जवाब देने। आपने कोई आंख से इशारा नहीं किया जवाब के लिए? आपने देखा मेरा कोई आंख से इशारा? मुझे आप सीनियर हैं, आप इस तरह की गलती जाने नहीं। आया आपको? जंप्स देखे थे? क्या जंप्स देखे थे? तो आपने सवाल किया, उसके बाद कट हुआ है, दुआ ज़ाहरा कैमरे की तरफ देख रही थी, उसके बाद कट पे। तो मेरी जो वीडियो रिकॉर्ड हुई थी ना, वो 10 मिनट और 50 सेकंड की थी, जबकि मेरी वीडियो जो पोस्ट हुई है वो 9 मिनट और कुछ सेकंड की हुई है। जो बाकी टाइम था वो आप समझा रहे थे, इशारे कर रहे थे? समझा नहीं रहे थे। किसी भी इंटरव्यू में भट्टी साहब बैठे हैं, किसी भी इंटरव्यू में 1-2 कट लग जाते हैं। वैसे मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि 1 टेक में हो जाए। आपको लगता है कि दुआ घर जाना चाहती है? दुआ सुलह करना चाहती है, ज़हीर के साथ रहना चाहती है, उसके बाद वो ज़हीर के साथ अपने मेके जाना चाहती है। कोई आप किरदार अदा करेंगे अगर आपको कभी भी इन्वॉल्व किया जाए? यार ये खुशकिस्मती होगी कि अगर 2 फैमिलीज़ की सुलह करवाई जाती है। लड़ाई करवाना तो शैतान का काम होता है। बट साहब आपसे मैं लास्ट में ये पूछना चाहूँगा, आप इस मामले का हल क्या देखते हैं? हाल यही है कि सर बच्ची निकलवाएंगे वो ज़हीर के बगैर? उन्होंने, हाँ ज़हीर के बगैर बच्ची वो निकलवा के रहेंगे। मैं आपको 100% कह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट भी उसको अडल्ट मान लेती है और वो कहते हैं कि इसको हक था अपनी मर्ज़ी से शादी करने का, तो फिर आपको नहीं लगता कि अगर बच्चों ने गलती कर ली है तो वालिदैन कदर समझदारी का सबूत दें? सर वालिदैन कहते हैं बच्चे ने गलती की नहीं है, फिर हम कैसे कह लें गलती की है? बच्ची कह रही है ना कि बच्ची तो चले कह रही है, बच्ची उनके पास है ना। वो कह रहे हैं कि वो तो पिज़्ज़ा पार्टी चल रही थी। सर अब इन्होंने जो देखा है ये तो इनकी ज़ुबानी बता सकते हैं। जब तक मैं चीज़ें देखूंगा मैं कैसे कहूँगा वहाँ पे पिज़्ज़ा पार्टी चल रही है? कोई आपने बिहाइंड द कैमरा पूछने की कोशिश की हो? क्योंकि पूछा मैंने, बड़ा कुछ पूछा, और उन्होंने बिहाइंड द कैमरा भी यही बात की है जो वो ऑन द कैमरा कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता था और हमें हमारी बच्ची को ट्रैप किया गया, हमें कुछ भी नहीं पता था, बच्ची ने कभी घर में डिस्कस भी नहीं किया था। मैं बींगा आपसे रिपोर्टर नहीं, आपसे बींगा पाकिस्तानी एक आम शख्स पूछ रहा हूँ कि आपको नहीं लगता कि अगर कभी आपकी बहन बेटी या बेटा इतनी बड़ी गलती कर ले तो उसका हल यही है, मुफाहमत है कि आप बड़ा दिल करके अपने बच्चे को माफ़ कर दें? लोग अपनी बेटियां रुखसत भी किया करते हैं। सर अगर बच्ची गई है ना, 1 सेकंड के लिए मान लिया जाए, मैं यही सवाल करूँगा कि बच्ची अगर गई है तो 23 लोगों को जेल में क्यों डाल रहे हैं? क्या वो 23 लोग बच्ची को लेके गए थे? अपनी आंखों से 12 लोगों को देखा ट्रायल कोर्ट में आते हुए, हथकड़ियाँ लगी हुई हैं। वो 12 लोग कौन थे? निकाह खान कह रहा है कि निकाह जैली है, मैंने नहीं पढ़वाया, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि बच्ची खुद ही गई है? ये वो चीज़ें हैं कि जो न्यूट्रल बन के अगर सोचे ना, अगर आप ये सोचे बच्ची का बयान सामने रखे आप कह रहे हैं बच्ची वाह गच्ची गई है, गया क्यों, केस तो आई कुछ नहीं, तो ये ज्यादती है। अगर कुछ भी केस नहीं है तो मैं वही बात कर रहा हूँ, 23 लोगों को क्यों अंदर किया यार आप लोगों ने? केस तो है ही कुछ नहीं। लगता है जो आईजी सिंध साहब को चेंज किया गया वो भी मसले का बायस बना? सिंध पुलिस ने भड़ास निकाली है, उसके वालिद भी कहते हैं, और इवन के शाला रज़ा पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की मेंबर हैं, वो चीज़ बात मानती हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने, मुराद अली शाह ने बोला कि भाई इसी मामले पर, छोटे से मामले पे आपने हमारे आईजी को मुअत्तल कर दिया है। ये उनकी एक नलायकी का तमाचा था कि आप एक बच्ची को 51 दिन में बाजियाब नहीं करवा पाए। ठीक है जी, तो नाज़रीन आपने दोनों जी आप सर देखें, पाकिस्तान के आइन और कानून को हर पाकिस्तानी शहरी मानता है। हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि बच्ची जिसके साथ चाहे रह सकती है, तो उसके बाद बच्ची ने फैसला किया कि वो ज़हीर के साथ जाएगी। वालिदैन अभी आइन की बात करें, आपको पाकिस्तान के आइन पता है कितने हैं? मुझे नहीं पता, आपको पता? नहीं, मुझे नहीं पता।
उस बच्ची को कैसे पता है मेरा आइन ये कहता है, मेरा कोड ये कहती है, मेरा मज़हब ये कहता है? सर वो बच्ची को कौन बता रहा है? मैं जवान हो गई हूँ। भट्टी साहब भट्टी कि पाकिस्तान का आइन मुझे इजाज़त देता है कि मैं कोर्ट में शादी करूं, मैं ये करूं, पाकिस्तान का पता नहीं, वो बच्ची आइन के नाम ले रही है। वो सर क्या हो गया है? मैं उस बच्ची के बयान को नहीं कहता, मैं उनका साथ नहीं दे रहा, मैं अपनी राय भी नहीं इस केस में रखता। हाई कोर्ट ने फैसला किया कि बच्ची जिसके साथ जाना चाहे रह जाए, जहर के साथ जाना चाहे जहर के साथ चली जाए, वालिदैन के साथ जाना चाहे वालिदैन के साथ चली जाए। आपको लगता है उसने ठीक फैसला किया जहीर के साथ जाके? मैं उनको अप्रिशिएट नहीं करता, उसके पहले इंतहाई कदम को भी मैं अप्रिशिएट नहीं करता। ठीक है, उसने वालिदैन को दुख पहुंचाया, तकलीफ़ दी, लेकिन क्योंकि उसने अब निकाह कर लिया है, पाकिस्तान की ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि बच्ची जिसके साथ जाए हमें कबूल है, हम बच्ची की मर्ज़ी और उसके हक़ में है। ठीक है, उसके बाद ये फ़ैसला हुआ है। ठीक है, मैं नहीं कहता कि अल्लाह ना करे कि आइंदा ये केस पाकिस्तानी माशरे में कभी आए, और तब ना आता अगर हम वहाँ बैठ के हीर रांझा सन्नू फन्नू किताबों वाली बातें ना करते, शायद वो चीज़ ना आती। ये बड़ा जेन्युइन सवाल है। आप उस वक्त ये डिस्कस ना करते। आपकी सर मैं उस वक्त वहीं पर था, वो वालदैन ना, वो वालदैन वो वीडियोस देख के ना पता है कह रहे थे यार इसके घर में माँ बेटी नहीं है। सर ये उस वक्त उन माँ बाप पे क्या गुजरी जब आप ये बात कर रहे हो। कराची से लाहौर एक मूवी आई थी, अब यहाँ पे बननी चाहिए। क्या वो गलती थी? वो एक अल्फाज मैं बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे इस संगीन केस में वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब मैंने दुआ से कहा कि क्या ये शादी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हुई है, ये निकाह आप इसमें खुश हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं है? उसने कहा नहीं है, खिलखिला के हंसी है वो, आप मेरा इंटरव्यू देख सकते हैं। उसके बाद मैंने कहा कि क्या आपको ज़ाहिर से मोहब्बत है, ये सच्ची मोहब्बत है? इस पर भी वो खिलखिला कर हंसी है। मैंने उसको झूठी हंसी हंसने के लिए बंदूक नहीं रखी हुई थी। ये उसके ज़ुबान के अल्फाज हैं जो ना तो स्क्रिप्टेड थे, ना मैंने उसको पहले से समझाए हुए थे, ये उसके दिल के और ज़ुबान के अल्फाज थे। बाकी वालिदैन के लिए मेरी आप पे कोई प्रेशर नहीं था? मेरे ऊपर एक ज़रा प्रेशर नहीं तो था। आप वो मुझे कह रहे थे कि उन्होंने मुझे कहा कि आपकी बहन है और मैंने वादा किया था और फिर मैंने कुछ सवाल रोक मैंने लिए। आपको नहीं कहा कि आप दिखा दें रिकॉर्ड में कि ऐसी मैंने कोई बात नहीं थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। ठीक है जी। तो नाज़रीन, ये थे इमरान अली खान जिन्होंने दुआ ज़हरा और ज़हीर का पहला इंटरव्यू किया, और दूसरी जाने मेरे साथ भट्टी साहब मौजूद थे जिनके हम वीडियोस देखते रहे, वालिदैन के हक़ में और वालिदैन के साथ उनका मौक़िफ़ लेते रहे। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भट्टी साहब भी एक सोच रखते हैं और उस सोच पर अपना एक नैरेटिव बिल्ड करके ये काम कर रहे थे, और इमरान भाई भी अपनी एक सोच रखते हैं। खुदारा कभी भी किसी इंटरव्यू को बेस बना के किसी को भी गालियाँ ना दिया करें। इमरान भाई मेरे भाई हैं, हमारे एक इंटरव्यू के बाद यकीन माने मैं कसम खाता हूँ कि उस इंटरव्यू के नीचे मुझे बहुत से लोग दुआएं दे रहे थे, लेकिन जब मैं इमरान के ख़िलाफ़ या इसकी फैमिली के ख़िलाफ़ कमेंट पढ़ता था, खुदा की कसम मैं रात के 2 बजे रो पड़ा था, और मैंने एक थर्ड पर्सन को मैसेज किया कि यार मुझसे ये कमेंट्स नहीं पढ़े जा रहे, क्योंकि इमरान मेरे भाइयों की तरह हैं और हमने एक बहरहाल वक्त साथ गुजारा है। दुआ ज़हरा केस पे बहुत से एंगल्स हैं, कुछ लोग जो हैं और तरह से देखते हैं, कुछ लोग और तरह से देखते हैं। कुछ लोगों को वाकई लगता है कि ये मोहब्बत और इस तरह की दास्तानें होनी चाहिए तब तक जब तक उनके अपने बहन बेटी तक बात नहीं पहुंचती, और कुछ लोग बहरहाल वालदा की वो हालत नहीं देख सकते जिस तरह से वो सिंध हाई कोर्ट में बिलक रही थी, रो रही थी अपनी बेटी को लेके। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।